हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आबिद हुसैन और आज हम आपको बताने वाले हैं कार इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में। हम बताने वाले हैं आपको कि आप अपनी गाड़ी का क्लेम कैसे ले सकते हैं। कार से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप अपनी कार का क्लेम प्रोसेस किस तरह ले सकते हैं। जब आप अपनी कार को किसी भी वर्कशॉप में लेकर जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी पर इंश्योरेंस क्लेम लेना है, तो वो आपसे किसी किन किन डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं। पहला, वो आपसे मांग करते हैं वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसी भी बोलते हैं। वो आरसी आपकी कार की वैलिड आरसी होनी चाहिए, पहला ये। दूसरा, आपसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वो पर्टिकुलर आपका हो सकता है या कोई और जो दुर्घटना के वक्त कार को चला रहे थे उनका हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है वो। तीसरा, वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी कार जिसका आपको क्लेम लेना है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उनको उपलब्ध करानी है। चौथा, कार के जो ओनर हैं उनका आधार कार्ड। पांचवा, कार के जो ओनर हैं उनका पैन कार्ड। छठा छठा जो डॉक्यूमेंट्स है वो किन ही परिस्थितियों में आपसे मांगा जा सकता है, किन परिस्थितियों में आपसे नहीं भी मांगते हैं, तो मैं समझाऊंगा कि वो किस रीजन की वजह से आपसे मांगा जाता है, किस रीजन की वजह से आपसे नहीं मांगा जाता। तो छठा आपसे जो मांग की जाती है वो है आपका कैंसिल चेक। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैंसिल चेक की क्या ज़रूरत है। तो कई बार हम किसी भी कंपनी किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं तो उनका पर्टिकुलर किसी कंपनी से टाई अप होता है, किसी से नहीं होता है। तो वहाँ पर हम जाते हैं, हमसे कैंसिल चेक मांगते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कैंसिल चेक का क्या करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जिस कंपनी से वर्कशॉप वालों का टाई अप होगा वो आपको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यानी कि आपका जो एक्सेस क्लोज जो होगा, 1000 या 2000 जो आपकी गाड़ी के सीसी के ऊपर निर्धारित होता है, तो वो आपसे ले लेंगे। बाकी का जो अमाउंट बनता है वो उनका कैशलेस सुविधा में आपसे वो नहीं लेते, वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी उनके अकाउंट में पे कर देती है। तो उस सूरत में आपसे वो कैंसिल चेक नहीं लेते हैं। और उस वर्कशॉप का अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप नहीं होता है और आप वहां चले जाते हैं, आपसे वो कैंसिल चेक इसलिए मांगते हैं कि जो अमाउंट उनका बचता है, मान लीजिए आपका 10,000 का बिल बनता है, ठीक है, और आपका अमाउंट पूरा 10,000 आपको एक बार पे करना पड़ेगा। बाकी का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट में डालेगी, वो उनके अकाउंट में नहीं डालती है, इसलिए वो आपसे कैंसिल चेक लेते हैं, वो जो आपके अकाउंट की डिटेल की वजह से। चलिए, ये तो आपके प्राइवेट व्हीकल्स की जो पॉलिसी है उसका सारे डॉक्यूमेंट्स हुए। अब हम बात करते हैं टैक्सी व्हीकल्स की। तो आप सोच रहे होंगे कि टैक्सी व्हीकल्स में अलग क्या होता है। तो हम बताते हैं आपको, टैक्सी व्हीकल्स में 6 जो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स बताएं ये तो वही होते हैं, लेकिन 6 के बाद में वो जो मांग करते हैं आपसे, सात जो सातवां जो है आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। एक टैक्सी नंबर कार का आप अगर लेकर जाते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो वर्कशॉप में आपसे मांग की जाती है। सातवीं है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो ये तो जनरली टैक्सी या किसी भी कार का सभी के पास अवेलेबल होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आठवां जो है वो है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट आपकी कार की जो टैक्सी गाड़ी है उसकी टैक्स रिसिप्ट वो आपसे मांगते हैं, जो कि आप गाड़ी जब परचेस करते हैं तो वो आप टैक्स रिसिप्ट आपके पास उपलब्ध होती है। दूसरा वो मांगते हैं वैलिड परमिट ए और बी। ये भी सारी चीज़ें आपके पास मुहैया होती है। 11वीं चीज़ जो आपसे मांगते हैं वो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। तो वो जायज़ सी बात है, आप अगर आपकी टैक्सी कार चला रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध होंगे। 12वीं चीज़, एक खास बात जो आप टैक्सी जो ओनर हैं उनको जो ध्यान रखनी है, वो एक चीज़ बिल्कुल पक्के तौर पर ध्यान रखनी है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होती है
तो आपको वहाँ से गाड़ी को तुरंत उठानी नहीं है। आपको वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करने के बाद में आपको स्पॉट सर्वे कराना जरूरी होता है। टैक्सी गाड़ी में, टैक्सी गाड़ी में बिल्कुल जरूरी है आप स्पॉट सर्वे करवाएं, अन्यथा आपका कुछ परसेंट पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी काट देती है। अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि आप स्पॉट सर्वे नहीं करा सकते हैं, तो आप आसपास में कोई फोटोग्राफर हो या कोई भी ऐसी चीज हो कि आप वहां से कैमरा से फोटो ले सकें, या आसपास की कोई लोकेशन हो जिसमें वो फोटो में आ जाए, तो आपको कार की अपनी 5-6 फोटो आपको लेनी है। तो ये एक जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये टैक्सी जो कार है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो स्पॉट सर्वे है ये जरूरी होता है टैक्सी कार के लिए। तो दोस्तों, अब हम आपको इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बताते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये आपसे डॉक्यूमेंट्स के ये सारे ले लिए जाते हैं। आपसे क्लेम फॉर्म जो होता है वो फिल करवाया जाता है। उसमें आप कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखते हैं, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके से ये गाड़ी मेरी चल रही थी पर्टिकुलर, या कोई चीज़ आई, या मुझे कोई गाड़ी ने टच किया, या किसी भी तरीके से आपका जो भी एक्सीडेंट होता है आप उसमें वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट में लिख देते हैं। और पर्टिकुलर उसमें बेसिक सी जानकारियाँ सभी तरीके की होती है वो आप फिल कर देते हैं। तो आपका जो काम है, आप एक ओनर हो, आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है कंपनी के जो सर्विस एडवाइज़र होते हैं उनका प्रोसेस। आपसे सारी चीज़ें फिल करवाने के बाद, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद क्लेम इंटीमेशन करते हैं। क्लेम इंटीमेशन के 24 आवर में सर्वेयर डिप्यूट करती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जब आपको आपकी कार के लिए कोई भी सर्वेयर डिप्यूट करती है तो वो आपकी कार के एस्टिमेट के ऊपर डिप्यूट करती है। मान लीजिए 50,000 अगर आपकी कार का एस्टिमेट आता है तो वो उस हिसाब से सर्वेयर आता है। 1 लाख आता है तो उस ऊपर लेवल आता है, अगर 2 लाख है तो उससे ऊपर लेवल आता है। तो इस चीज़ में कोई ऐसी चीज़ खास चीज़ नहीं है, इसमें कोई आपके सोचने वाली बात नहीं है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी जानकारी की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप वाले जो हैं वो सभी अपने हिसाब से सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं इंश्योरेंस के सर्वेयर आते हैं, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। दोस्तों, क्लेम इंटीमेशन के बाद अब आपकी गाड़ी के सर्वेयर वर्कशॉप आते हैं और वो गाड़ी के कॉज ऑफ एक्सीडेंट के हिसाब से फ़ोटो लेते हैं और चेक करते हैं और काम का अप्रूवल देते हैं, और फिर आपकी गाड़ी का काम वर्कशॉप वाले शुरू करते हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।